नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। देखिए, कोई ऐसे गंभीर मरीज जब किसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनका इलाज सफलतापूर्वक होकर जान बचाई जाती है तो हम उस खबर को प्राथमिकता से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मधुबनी के ही एक महिला मरीज जिसके पेट में 4-5 माह का बच्चा था, मिसकैरेज हो गया। मधुबनी के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया, लेकिन हालत बहुत गंभीर हो गई। उसके बाद उसे दरभंगा के RB मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उसे हालत देख करके उसे MIC में भर्ती किया गया, जहां 4 से 5 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, प्लाज्मा भी चढ़ाया गया। मरीज की हालत काफ़ी चिंताजनक थी, परिजन घबरा रहे थे, लेकिन RB मेमोरियल के डॉक्टरों ने पूरी तरह अपने पूरे टीम के साथ इस महिला की जान बचाने के लिए एक कड़ी चुनौती ली और जोखिम भरे इस काम में वरीय डॉक्टरों ने भी सहयोग दिया। डॉक्टर SK दास ने कहा कि जब वह मरीज आई थी काफ़ी गंभीर स्थिति में थी, उसे देखकर लगता था कि उसके शरीर में ब्लड नहीं है, लेकिन उसे भर्ती कराने के बाद मात्र 4 से 5 दिनों में उसे ICU में रखा गया। उसके बाद उसकी हालत ठीक हुई। अब वो मरीज अपने परिजनों के साथ खुशी खुशी घर जा रही है। जाने के समय परिजनों ने बताया कि उन्हें उम्मीद ही कम थी, लेकिन इस परिस्थिति में जिस तरह RB मेमोरियल के डॉक्टरों ने जान जोखिम में लेकर उस मरीज की जान बचाई, इसके लिए वो RB मेमोरियल के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए क्या कहते हैं मरीज के परिजन और डॉक्टर SK दास, जिनकी टीम ने उस मरीज की जान बचाई। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आज अगर आपका मरीज गंभीर हो तो किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, क्योंकि मरीज का जब गंभीर होता है तो एक प्रॉब्लम नहीं होता, उसके कई प्रॉब्लम होते हैं। अगर हड्डी का है तो हड्डी भी जा सकते हैं, लेकिन जब मल्टी प्रॉब्लम होता है तो आपको ऐसे सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहिए जहां सभी तरह के डॉक्टर हो, सारे उपकरण हो, सारे इंस्ट्रूमेंट, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट हो और तुरंत आपका इलाज संभव हो सके। देखिए एक रिपोर्ट। घर हो गया पैठान कवई, हमारी वाइफ है ये। 4 महीने का जो था ना, एक बच्चे थे 4 महीने का, जो उसका डिलीवरी से थे, वो मिसकैरेज होने के कारण उसको हमने मधुबनी राम चौक पे सदर अस्पताल में हमने उसको वहाँ भेजा। जो वहाँ जाने के बाद वो मिसकैरेज था, जो वहाँ से संभल नहीं पाया उनसे, जो हम लेकर के यहाँ फिर आए RB मेमोरियल में, जो यहाँ आकर के हमारा पेशेंट जो है वो ठीक हुआ। समस्या था कि जो नॉर्मल जो किया गया उसमें वो सक्सेस नहीं रहा, इसके कारण हम लोग वहाँ से लेकर के यहाँ आना पड़ा हम लोग को। कौन सा हॉस्पिटल में आए? RB मेमोरियल में। तो यहाँ किस तरह से इलाज यहाँ तो बहुत अच्छा इलाज हुआ। जो यहाँ हमारे आदमी अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कब भर्ती हुए हैं? मुमकिन 14 बोतल प्लाज्मा ब्लड है, 4 या 5 ब्लड है और प्लाज्मा है। इतना मरीज को चढ़ाया गया? हाँ, इतना चढ़ाया हम लोग। तो अब मरीज की स्थिति कैसी है? अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है मरीज का पोजीशन। 1-2 दिन में जो बोले हैं डॉक्टर कि आप ले जा सकते हैं। कितना % संतुष्ट है यहाँ के इलाज से? अच्छा है, हमको तो 100 में 90% हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ से हमको सब चीज़ मिला। सब कुछ अच्छा मिला यहाँ के डॉक्टर कैसे लगे? डॉक्टर भी ठीक लगे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल भी बहुत, स्टाफ सब भी बहुत अच्छा खिदमत किए हैं। जो हमने स्थिति देखा उस हिसाब से पेशेंट हमारा बहुत अच्छा निकला। को तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे पेशेंट को अच्छा किए हैं इस हालत में। हम कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ आइए और यहाँ जो इलाज होता है आप इस स्तर से आइए, यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। RB मेमोरियल हॉस्पिटल है ये, बेता दरभंगा बेता में है, बेता चौक के पास। तो हमने जो यहाँ लाए तो 6 दिन जो है इसको ICU में वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करके 2 नंबर वार्ड पे इधर रखा गया है। ICU में भी थे? हाँ, ICU में भी थे। 6 दिन तक ICU में थे। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। 4:30 बजे करीब हम लोग के हॉस्पिटल में RB मेमोरियल में आई। बहुत सीरियस कंडीशन में थी, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं था, हार्ट रेट उसका 171 था और रेस्पिरेटरी रेट जो 45 के करीब था।
और पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में थी। हम लोगों ने उसको MICU में भर्ती किया और उसको किसी तरह से रिवाइव करके जो है वेंटिलेटर पे पेशेंट रहा। 6 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पे रहा और काफ़ी सारा उसको FFP और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे करके जो है हम लोगों ने किसी तरह से इस पेशेंट को बचाया। अब ये पेशेंट जो है अब वार्ड में ट्रांसफ़र हो गया है, अब काफ़ी अच्छी हैं। हम 2-1 दिन में इसको डिस्चार्ज कर देंगे। पेशेंट को कभी भी अगर ऐसा कंडीशन रहे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही भर्ती करना चाहिए, जान बचाना मुमकिन है। हम धन्यवाद देते हैं पेशेंट के जो हस्बैंड थे वो बाहर थे, केवल माँ को लेके आई थी, पेशेंट अपनी सास को लेके आई थी, लेकिन भगवान की दया से जो है ये पेशेंट बच गया पूरी तरह से। 2-3 दिन में हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ट्रांसफ्यूज़न जो है जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारा जो है इनको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ब्लड दे करके जो है काफ़ी मुश्किल से ये अरेंज कर पाए, लेकिन पेशेंट जो है पेशेंट के अटेंडेंट उनके हस्बैंड बाद में आ गए, जिससे पूरा का पूरा संभाल पाए अपने पेशेंट को। और पेशेंट अभी बहुत अच्छी तरह से जो है थोड़ी सी वीक है, लेकिन 2-3 दिन में हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे। इस तरह के पेशेंट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करें वो? घबराना नहीं चाहिए, कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अब भगवान की दया रहती है तो पेशेंट बच ही जाता है। कोई भी कंडीशन हो, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उस समय में कोशिश यही करना चाहिए जो अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी है, वेंटिलेटर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये सब का अवेलेबिलिटी रहता है, वहाँ पर ही भर्ती करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स है जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट और सब तरह का जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ ज़रूर भर्ती करना चाहिए। बहुत सारा छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन ठीक टाइम पे अगर रेफ़र कर देते हैं तो पेशेंट का जान ज़रूर बच सकता है। पेशेंट आई थी यहाँ पैठान कबई की थी, मधुबनी जो है मधुबनी पैठान कबई की थी। वहाँ से लाने में दिक्कत हुआ। जो हम लोग जब रिसीव किए उस समय जो है कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, बहुत सीरियस कंडीशन में थी, लेकिन पेशेंट का जान बच गया। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह से जो है हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट बचता रहे। ये RB मेमोरियल हॉस्पिटल है। मेरा नाम डॉक्टर HK दास है।